माननीय जन आक्रोश सभा के मुख्य वक्ता जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। और साथ ही साथ हम सभी उपस्थित लोगों को पता है कार्यक्रम क्या है। मैं बताऊंगा पहले। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच जो उपस्थित हैं, ये जिले के कप्तान हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और संगठन कैसे दुरुस्त हो, कैसे धार बनी रहे, इसकी चिंता रात दिन करने वाले नेता, हम सबों के नेता आदरणीय जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जी हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। हम लोग के बीच उपस्थित हैं सांगठनिक प्रभारी भाई अमित जी। हमसे भी ज्यादा उनको यहाँ के गढ़वा के भौगोलिक ज्योग्राफिकल या सोशल इंजीनियरिंग का इनको जानकारी है, क्योंकि काफी मेहनत करके यहाँ के संगठन को काफी धारदार बनाने का काम किया। आदरणीय वैसे नेता आदरणीय अमित भाई जी यहाँ पर उपस्थित है। युवा और एनर्जेटिक नेता और महामंत्री आदरणीय संतोष दुबे जी हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व के लोकसभा प्रत्याशी जो थोड़े से वोट मैंने ने काल की गा वोट से नहीं तनी कुछ वोट ला चुनाव हार गए थे, आदरणीय जवाहर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं जो पूर्व में यहाँ पे 3 बार लोकसभा के प्रत्याशी बने और चुनाव जीते, वैसे आदरणीय नेता आदरणीय ब्रजमोहन राम जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। और लातेहार जिला के प्रभारी और गढ़वा के पूर्व जिला लोकप्रिय नेता आदरणीय मुकेश निरंजन सिन्हा जी मंचासीन हैं। कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय विनोद तिवारी जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय उदय कुशवाहा जी हैं, आदरणीय मनोज जी हैं, और जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय भगत जी हैं। हमारे भाई कृष्णा कुशवाहा जी जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर लालमोहन जी हैं, रविंद्र गुप्ता जी हैं, दिनेश कुशवाहा जी हैं, हरेंद्र द्विवेदी जी हैं, रामपुरेश चंद्रवंशी जी हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं राजेंद्र जी, रमाकांत जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निर्मल सिंह जी हैं, आनंद चंद्रवंशी जी हैं, इंद्रेश पांडे जी हैं, खुर्शीद जी हैं, समरुण बीबी है, प्रतिमा जी हैं, कंचन पांडे जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय दिनेश चौधरी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सुरेश शर्मा जी हैं, सुरेश बाबर जी, मनोज चौधरी जी, वीरेंद्र चौधरी जी, आदरणीय जुगुल भैया हैं, आदरणीय अनिता गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्यामलाल पासवान जी हैं, अनिस अंसारी जी हैं, मोहम्मद हुसैन जी हैं, वालीदीन जी हैं, भोला पासवान जी हैं, शंकर यादव जी हैं। 700 नाम लिखल है, परत बाहर मार देगा, इसलिए मैं सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि सबका संबोधन में नाम नहीं पकड़ते हुए सब लोग को मेरा हार्दिक हृदय से प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद को पहले समझिए। पहले सब कोई सुनने के मूड में है कि नहीं है, पहले ही बताइए। है ना पक्का? अभी तो हम मैंने करेंगे, आप फोन लगा के कहिएगा क्या हाल है ससुराली के, आप क्या कहेंगे क्या सुनिएगा। इसे देहाती कहा कर शंभू भाई, ये बेबिया के बेमन के बिया कंपनी में क्या करते हैं, कंपनी में सेनूर देना है, हाँ यहाँ दे देगा। वैसे ही पहले सब कोई मूड में है ना सुनने का, तबे बोलेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सत्येंद्र तिवारी जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद, आज के इस कार्यक्रम का क्या मुख्य मकसद है, इसको समझिए। हम सबों को पता है, इस देश के नहीं हम कह सकते हैं दुनिया के अधिसंख्य देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के नेता, जन जन के नेता, गरीब गुरबा दलित पिछड़े शोषित उपेक्षित के मसीहा, उनका नाम को कौन नहीं जानता है। कौवा मैंने चिड़ै में उनका भजन कर रहा है, वैसे नेता है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। घर के चूल्हा चलाने वाले नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। बहुत आदमी को पता है मंदिर बनाने वाला नेता मोदी जी, बहुत चीज सब मोदी जी हैं। उनके निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष के सभी गांव से एक एक चुटकी मिट्टी इस कलश में जाएगा।
ये कलश कोई साधारण कलश नहीं है, यह अमृत कलश है। इस कलश में पूरे मेराल प्रखंड के हर एक गांव का मिट्टी, एक एक चुटकी मिट्टी इसमें जाएगा। आइए कमलेश जी, आप लेट कर दिए। यहाँ से कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। अब मिट्टी में ऐसे मत समझिए कि कुछ तर तरकारी उगावल जाएगा, उपजावल जाएगा, नहीं। जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी, जिनकी बदौलत से आज देश आजाद हुआ, जिनके वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, हम अपनी बात किसी भी जगह पर उचित फोरम पर रख सकते हैं। यह आजादी दिलाने का जो काम जो लोग किए हमारे पूर्वज, उनके याद में इस मिट्टी से एक पार्क बनेगा और वहां पर सूची बनाया जाएगा कि भाई ये लोग स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर थे, जिनकी वजह से यह देश आजाद हुआ। जी 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 जी। ऐसे तो ये भी है कि भाई जिस जिला में जो स्वतंत्रता सेनानी रहेगा उसका वहां से सूची आएगा, चाहे जिला मुख्यालय हो या प्रखंड कार्यालय पर। वैसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया, देश आजादी की लड़ाई में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वैसे लोगों को यहाँ पर सूचीबद्ध किया जाएगा और उनको मेराल प्रखंड में सम्मानित किया जाएगा, हमारे वैसे गांधी भाव को। ऐसे तो आजकल हम गढ़वा में देखे कि अभी जो हम लोग के भैया जी है, भैया जी के जानते हैं कि नहीं? आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं ये है भैया जी? बताइए। मिथिलेश ठाकुर। भैया जी काहे कहते हैं जानते हैं? काहे कहते हैं बोलिए? भ्रष्टाचार भर किया। 100 से मेराल के स्टैंड में कुत्ता झलिया में नियन झलिया के अब नहीं पड़ते 1000 आदमी के पटकन से मरवाने का काम किया। ये में बड़ी लोग पिटाइगा होंगे, आज में उनका शाम बाम नहीं निकल होगा। अजय भाई अपने ना पिटाई से है ना, कैसे रवाई भी पिटाइका में बाम नहीं है ना। ये कौन पिटवाया? कहा जे हमारा बाबूजी भी स्वतंत्र सेनानी था और रंगा मोड़ पर कहा जे वो फोटो बनाओ हमारे पकड़ के, जब देश आजादी के लड़ाई लड़ लेता। हम कहे कि तोहार पपाई बहादुर यही फॉरेस्ट गार्ड था, आज देश आजादी हुई 73 साल हो गया। हमको पता नहीं है कि उनके बाबूजी हैं कि नहीं है। अगर होंगे तो 73 साल में फिर उम्र पूरा होगा कि नहीं हमको सका। तो 6 महीना में गाड़ा था लेके अंग्रेज से लड़ने लगे थे। बाबू आपने पढ़ा लिखा ना, बताइए लड़ेंगे? हम कहे कि गलत है, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। कहा कि हम नहीं कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी है, मतलब यहाँ के आदमी तो तेज है। हम बिहार के कौन गांव में ठगत ठगत चाय बता गए, ठग के फिर गढ़वा आ गए। यहाँ के आदमी पौरा था तबे ना हम ठग दिए। सच बात ये है। तब जाकर के अपन बाप के नाम हटाया। देखिए बहुत ज्यादा कुछ भाषण में नहीं दूंगा, मैं कुछ तुलनात्मक आपसे सवाल करूंगा, प्रश्न करूंगा, आप उसका जवाब देंगे। क्योंकि गुलेल छापोला कभी हम देखते हैं कि किस निर्लजता के साथ हरियर का उनका शंका है कि सबके कैसा है, हरियर है, हरियर लगा के उस ससुरारी में चल जा रहा है। अब धन है वैसा सास ससुर जो पहुना के खिया रहे हैं कि रात के खाप नहीं दे रहे हैं। जो आदमी पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा का दुर्गति कर दिया। अभी अगर हम पूछ लेंगे आप लोग से, यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, खाली एक बात पूछेंगे, जब मोदी जी जितना जितना राशन सबके भेज रहे हैं, डीलरवन दे रहा है? नहीं। थोड़ा हाथ उठाइए तो केकरा केकरा मिल रहा है? नहीं ना। ये कौन पे फाँक रहा है? भैया जी में फाँक रहा है। एकदम दलीदर है मर्दे। अब यह विधायक का गलती से बन गया, पहाड़ कबाड़ दो, रूख लूट लो, गरीब के राशन बेच दो, पूछ कर दो। अब का हालत यहाँ तक पहुँच गया, ये 5 किलो जिसको राशन मिलता था अब 2.5 किलो मिलता है, आधा बटैया हो गया। मेरा तो मैसी चल रहा है कि यहाँ अलग है, आज बटैया है ना। हाँ
हाँ हाँ समझ गया, बात समझ गया। चलिए, अब मोदी जी तो महीने महीना भेज रहे हैं। अगर आज भाजपा का सरकार होता झारखंड में तो राशन आपका आप तक पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? पहले पहुंचता था। आज पेंशन का महीना ले बंद है, क्या महीना ले? 4 महीना ले। ये सब पैसा भैया जी बस सूद पर चला रहा है। मैंने हमें सब तरह के पत्रकार बंधु भी हैं, इनको हम कोई लुका के तक कह नहीं रहे हैं। आखिर जब मोदी जी रुपया भेज रहे हैं पेंशन महीने महीना, तो रुपया 4 महीना कहाँ रुक जा रहा है? आपको इसका जवाब दीजिए। राशन को हम जब मोदी जी भेज रहे हैं कि बीच में केक खा रहा है, उतना बड़न पेट बिना भैया जी के केकरो होइए नहीं सकता। जवान आदमी बालू खा गया रे मर्दे। आप लोग भी देखे होंगे कि कैसे 50 टकवा एक गो ट्रक है, चाका 50 लोग, चाका गिनत ले बालू वाला गाड़ी पार हो गया। बालू चोरी कराया कि नहीं भैया जी कि नहीं कराया? आज गरीब आदमी के यहाँ बालू मिल रहा है। बालू कौन बेच दिया? भैया जी बेच दिया। मैं 2-3 बात और कहूंगा। पहले हम सोचते थे कि किताब में पढ़ते थे कि अंग्रेज कहते हैं ये फूट डालो और राज करो, कि कैसे फूटल जाता है और कैसे राज किया जाता है, थोड़ा बताओ। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको मेराल में ही मिल गया था। मेराल का एगो गांव है पतरिया। इसका पतरिया का भी लोग होंगे कि नहीं है? पतरिया के बहुत काफी मेरे उपस्थित हैं। अब राजा कहते हैं तो हमरे प्रतिभा वाला राजा के आप लोग मत बुझिएगा। नगर के एगो राजा साहब क्या किया, पतरिया के रविदास समाज के नाम पर केवाला कर दिया, जमीन बेच दिया। अब जमीन बेचने के बाद पैसा पूरा ले लिया। जो दलित परिवार थे, जो एससी समाज के लोग थे, यहाँ पर उस परिवार का कोई लोग उपस्थित है कि नहीं है जिनका जो जमीन लिखवाए थे राजा साहब से? हाँ, चलिए ठीक है। वो जमीन बेच के राजा साहब माल फरिया लिए। अब 30 साल के बाद बहन के ललकार दिए कि का दीदी पैसा के दिक्कत है? तो हाँ, पैसा तो नहीं है। तो पतरिया वाला जमीनिया जब बेचने हैं हम रविदास लोग से, वो जमीनिया तू कहे नहीं बेच दे रही है, तो कैसे बेचेंगे? तो लिखा गया कल जब कोर्ट में केस कर दो कि जमीन हमरे था। अब हम केसरे हार जाएंगे, तू बेच देना। ओकर बहन सचो के जाके दोसर के हाथ से, वहाँ के जो मुखिया परिवार के लोग हैं वो लोग भी यहाँ आए होंगे, उस परिवार के भी लोग, उस परिवार से उनका बहन जमीन बेच दिया। थोड़ा मोड़ा जमीन नहीं है, 20 एकड़ जमीन है। अब वो बेच दिया। तो जौन पहले जमीन खरीदना था तो उन्होंने कहा कि भाई आपका भाई पैसा से हमको 30 साल पहले बेचा है, इसका रसीद कटता है, केवाला है मेरे पास। तो जवाब में उसका बहन बोलती है कि नहीं हमारा जमीन है, हम तो कोर्ट में केस किए हैं। अब जौन रजवा बेचने था तो हम जाके कचहरी में फंस गया। कहला कि कैसून बहनिया केस जीत जाए। जज पूछ रहा है कि तोहार है कि तोहार बहन के है? नहीं सुनाई पड़ रहा है, हम गुम हैं, हम गिर गए। अब केस हार गया और वही जमीनिया दोबारा वहीं के एसटी समाज के लोगों को फिर से उसका रजिस्ट्री कर दिया गया। अब वहां पर कौन लोग लड़ रहे हैं? जो पहले जमीन लिखवाया वो लड़ रहा है, और जो बाद में बहन से जमीन लिखवाया 30 एकड़ वह लड़ रहा है। ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं आनंद जी? बताइए आप वहां पर है? आनंद जी है ना? उपेंद्र जी है नहीं? हम जानते हैं उपेंद्र बात है ना, आपको तो पता होगा। आप दोनों वाले नहीं ना लिखे हैं? बस
ये लड़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब यहाँ के सीओ जो था तो कहा कि यहाँ के जो सीओ साहब थे वो बोले कि पहिलका लिखल के कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो भैया के छान फान लगा के पीटो, उसको काहे बेच दिया था। अब देखिए भाई बहन बेच के माल फरिया के चल दिए। अब लड़ाई कहाँ है? गांव में लड़ाई है, पतरिया गांव में लड़ाई है। यहीं पर वो खरगाड़ा चले जाइए, भैया जीवा के भाई जो है से 16 करोड़ के ठेकेदारी अपना पास करा लिया। और वो खरगाड़ा गांव में सीओ से लिखवा दिया कि बेचिरागी गांव है। एको को बात अगर गलती होगा पत्रकार महोदय तो भैया जीवा के कहिएगा जे गौ केस कर माई के लाभ है। ये वो तो केस कैली है, हम बताएंगे कि काहे ला केस किया है बताएंगे। अब बताइए सैकड़ों वर्ष तक वो जमीन जिनके कब्जा में है, नहीं पता उसमें 100 प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। अब सीओ को दबाव दिया और सीओ रिपोर्ट दे दिया कि ये चिरागी गांव है, यहाँ पर कोई हैबिटेशन नो घर, यहाँ दिए डिबरी नहीं पड़ता है, कोई आता ही नहीं है गांव में। पंकज जी है का? पंकज जी कितने आओ वहाँ जाके अमीन फूटा डंडा गाड़ दिया, सबके बोला 1 हफ्ता में घर और गांव खाली करो। नहीं तो घर खाली कराए जेसीबी से तुराइयो पैसा जोड़ के लेंगे, लेकिन बेटा लूट नहीं पाएगा जब तक सत्येंद्र तिवारी जिंदा है। वहाँ के लोगों ने हमें आवाज दिया, मैं वहाँ जाकर के उग्र आंदोलन करने का काम किया और आंदोलन करके उस जमीन पर से वहां से जो सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जो इनके नौकर की तरह काम कर रहे हैं, उस जमीन को अभी तक मैंने लूटने से बचाने का काम किया है। बाकी उसी गांव के ये भी उनका भी जमीन उसमें है, ये बताएंगे तो थोड़ा उसके बारे में क्या हाल चाल है, बताइए पंकज भाई। हमारे जन जन के नेता श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, सनातन सत्य है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 28 एकड़ जमीन जो 72 साल से हम लोगों के कब्जा में है, जिसका केवाला है, खतियानी रसीद है, खतियान भी है, जमींदारी रसीद है, उसके समस्त कागजात रहते हुए मेरा सीओ के द्वारा 7/10/2020 को इस जमीन को आवासीय विद्यालय बनाने के लिए बाजबरन लोगों के बिना सलाह के दे दिया गया और कह दिया गया कि इन लोगों का जमीन नहीं है, ये तो राज्यपाल का जमीन है। इसमें छानबीन के दौरान पाया गया कि हम लोगों ने जब देखा कि अमीन साहब नापने चल गए, जिसका पुरजोर विरोध किए और इस हम लोगों को दबाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई कई बार किया गया, कई बार शोषण के द्वारा, कई बार शासन के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित करने का कोशिश किया गया। लेकिन जन जन के नेता माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के संपर्क से, इनके सहयोग से, इनके नेतृत्व में जिला अधिकारी से मिलकर हम लोगों ने इसे रोकने का कार्य किया है और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट में चल रहा है, जिससे हम लोग अभी तक सुरक्षित बचे हुए हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। सत्येंद्र नाथ तिवारी जिंदाबाद, सत्येंद्र नाथ तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हे ग्रामीण जनताओं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस अत्याचारी, घमंडी, लुटेरा, भूमाफिया, बालू चोर, राशन चोर, घमंडी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकिए और हमारे जन जन के नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी आप थोड़ा सुस्ता लीजिए, नारा होइएगा। एक से एक बात है बताएंगे तो आप लोग के कब जानिएगा जी विधायक नहीं है, डाकू है, एकदम डाकू है। पूछिए ये कैसे डाकू है।
अभी आप लोग को पता चलता होगा, ट्रैक्टर से आप बालू लेने जाइए, ये शिव जी के चबूतरा बनावेला है, पुलिस में झेटुरा से लुका के बैठल है। ये कैसू एगो ट्रैक्टर पकड़ा जाता ना तो लेकिन के फीस की सेवे में सुविधा हो जाता। ये हालत है कि नहीं है पूरे बिहार में? लेकिन भैया जी के जब बालू यहाँ पे पड़ा था दिल्ली पिटता है, कोई प्रशासन कलखी से भी डरे नहीं देखता है। और हम लोग जब विधायक थे, इसका मुख्य जड़ में कारण जानते हैं क्या है? आज 4 साल हो गया हेमंत सरकार का, आज तक कोई बालू घाट रजिस्ट्री नहीं हुआ, कोई ऑथेंटिक ऑथराइज लीगल घाट आज तक अलॉट नहीं हुआ। जब आप बालू घाट अलॉट करेंगे नहीं तो फिर बपाई के मोल टेंडर काहे करता है? गरीब के प्रधानमंत्री आवास क्यों देता है? एगो साथी से हम पूछे जो तुम्हार घर पका के कैसे नहीं है, कच्चे के है हो, तो बोला कि हुजूर खाता में पैसा आई था, बालू 4000 रुपये ट्रैक्टर मांग रहा था। हम सोचे कि 1.5 लाख मिल रहे हैं, 15 ट्रैक्टर के बलुए गिरा देंगे तो ऊपर मुंह आसमान में ताकेंगे, कहाँ से बनाएंगे? सीमेंट ईटा छड़ कहाँ ले आएगा? तो कहा कि हुजूर हम लोग कहा दिए कि हम नहीं बनाएंगे। आज पूरे गढ़वा जिला का मैं आंकड़ा बताता हूँ, सिर्फ गढ़वा जिला में 18,500 प्रधानमंत्री आवास, जिसका पैसा जिला में लाके सड़ रहा है। अब सड़ रहा है कि और रुपये खाता में जमा करके सूद निकाल रहा है, नहीं जानते। नहीं तो मूल के मूल वही में भर देगा तो कुछ बात अलग हो जाएगा। लेकिन उतना आवास आज इसलिए नहीं बन पा रहा है कि बालू का किल्लत। उस आदमी से हम पूछे कि भाई अब यहाँ किसी का कच्चा का मकान है? क्योंकि मोदी जी कहे थे कि 22 तक अगर एक कच्चा मकान हम देख लेंगे तो वहाँ के मुखिया के गरम तेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, गरम सेवक के तो जरूर फ्राई कर देंगे तेल में। ये मोदी जी का वादा था, ये मोदी जी का वचन था। तो हम पता लगा कि भाई आखिर प्रधानमंत्री आवास अब जो कहे नहीं पड़ रहा है। केंद्र सरकार कहा कि तुमको पहले जितना आवास के पैसा दिए हैं उसका हिसाब तो दो। अब पहले का पैसा के हिसाबे नहीं देगा तो दोबारा फिर थोड़ा पैसा देगा? ये झारखंड सरकार जब से बना है, प्रधानमंत्री आवास का आज तक उपयोगिता प्रमाण पत्र, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि भाई इतने 1000 कॉलोनी का अपने पैसा दिया और मैंने गढ़वा जिला में इन सभी पैसे का सदुपयोग करके गढ़वा जिला का जो भी आवंटन था मैंने उसे पूरा करने का काम किया। ये आपको पता है? पता है ना मोबाइल? ऐसे तो हेमंत भैया वो बात कह दिया था, क्या करिएगा? हेमंत भैया कैसे कह दिया? मर देते हैं, मोदी जी 1.5 लाख का आवास दे रहे हैं, हम लोग के सरकार वो बना दीजिए, 2-2 लाख घर घर पिछाव दे देंगे। देखो बोला कि हुजूर हमको मिलवे नहीं किया है, तोरा नहीं मिला है तो तोरा 3.5 लाख मिलेगा। जो पहले घर बना लिया वो दे देंगे 2 लाख, ताकि 3.5 लाख उसका भी दाम पूर जाए। तो हमें जकरा जकरा आवास मिला था 2-2 लाख दिया, दे दिया नहीं दिया ना करो। तो वैसा आदमी को आप लोग को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो विरोध कैसे करिएगा? वैसा मक्कार आदमी, झूठ आदमी, फरेब आदमी, आज तक भैया जी जैसा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, हत्यारा कर सकते हैं, अपराधी कर सकते हैं, आज तक वैसा विधायक कभी जिला को आज तक नहीं मिला था, इस विधानसभा को नहीं मिला था। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार अगर मैं किसी को मानता हूँ तो एक गलती से पूछ जाइए होने वाला नहीं पूछे, नहीं मुझे धीरे से बोल रहे हैं ना, ज्यादा मत सुनिएगा। वे राजा ने मर्द देखा झूठ हम पहले पटकले थे, तो रजवा तो यही क्रिमिनल के यहाँ पर जिताने का काम कर दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई देहाती कहावत सुने होंगे कि धरेला सियार के गोड़ में धर लिए कहुआ के सोर। असली अगर कोई अपराधी है, यहाँ के गरीब गुरबा का जिसे लगेगा, उसके बाल बच्चा को भी इसका शराब भोगना पड़ेगा। जिन्होंने बाहर के पीलैती कुत्ता को ला करके, ईस्ट इंडिया को ला करके, अंग्रेज को ला करके
वो अपना चरित्र, जो राजा का चरित्र था, वही चरित्र दिखाने का काम किया। आज गरीबों की जमीन लूटी जा रही है, यही एनएच बन रहा है। मोदी जी कानून बनाए हैं कि भाई जिसका जमीन हम सरकारी काम के लिए लूटेंगे 4 गुना भाव से उसको देंगे। नहीं मिला कि मिल गया? मिला। केवल जमीन मिलता है, हमें है कोई क्या है दिक्कत? जमीनी रोड बनाने जा रहा है। NH 75 पर जितना भी जमीन जा रहा है उसमें कौड़ी के दाम, मैंने कौड़ी के दाम कहीं 1,000, कहीं 15,000, कहीं 10,000 रुपये दिया जा रहा है। और जानबूझ करके प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती जो है काम शुरू किया गया। और उसके लिए सम्मानित हमारे पूर्व विधायक सिकंदर नाथ तिवारी जी पुरजोर विरोध किए हैं और पदाधिकारी के पास जाकर के भी अपनी बात रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा आज भी लूटपाट जमीन जारी है। आप लोग आज तक कभी भी इस जमीन को लेकर के अगर भैया जी एक शब्द बोला होगा तो जो बोलिएगा मैं मानूंगा। भैया जी बोलेगा करके आज गरीब के जमीन ऑनलाइन नहीं होता है। 10 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन बेचारा दौड़ो चप्पल किया जा रहा है। सीओ भी जाइएगा तो जितना जरसमन होता है उसका आधा सीओ मांगता है। जमीन खरीदे नहीं लगेगा जमीन ऑनलाइन कराए में। लेकिन भैया जी जो मन के है वो कितना वीर है समझिए। गरमजरुआ जमीन के माल बनवा के अब तानी मनी नहीं कितना बताइए तो 4 चंद्रवंशी जी 17 चंद्रवंशी जी है 200 एकड़। अब मेरा में बनेले है तो जोड़े बांका रोड में जाकर देखिएगा वहाँ बनेले है कि ये बांका रोड में जी गरमजरुआ जमीन बोले माल बनवा लेता है। मुंह में उधर रसगुल्ला रसमलाई डाला है, ठेकेदार से घूस लिया है। ब्लॉक में चले जाइए आज वेंडर अभी क्या % कमीशन करता है बोलिए ना। 70 वीडियो थोड़े देख रहा है हम लोग को हुआ काट देगा 20%। आप आइए अरे जाइए ना, उन्हें से जाइए ना, जाइए। अभी मेराल में 1 मिनट दीदी बोला टेंडर में जितना है वो लोग 50% कमीशन ले रहे हैं। आप लोग से जो घूस ले रहा है मतलब वीडियो सभी लोग पदाधिकारी ले रहे हैं वो सब घूस ले रहे हैं। 50% ले रहे हैं सब जोड़ के 50%। हम लोग भी 10 साल विधायक थे 50% घूस काहे नहीं लगता था। उसका कारण है ब्लॉक में डोभा बने तालाब बने उसमें भी भैया जी को कमीशन चाहिए। बिना कमीशन के भैया जी का कोई काम नहीं करता है। अब वो सत्येंद्र नाथ तिवारी है, इतना बहन माता बैठे हुए हैं सभी लक्ष्मी के रूप में हैं। कोई माई के लाल अगर खाली कह दे कि सत्येंद्र तिवारी के कार्यकाल में भाजपा का कोई कार्यकर्ता अगर 1 पैसा रिश्वत किया होगा तो भगवान हम पर बजर मारो। कोई लोग 25 लोग अगर ये क्योंकि भैया जुआ में देखिए उपाय कम नहीं लगाया। सोचा कि हम घूसों ले लेंगे कोई चलवे नहीं करेगा। ये लोग गया ग्राम सेवक गया डोभा वाला भी कि 3% आओ बढ़ावे ला पड़ता हुआ कैसे नौकी राजा आजकल एगो बनल है बरवाडी में नाम सुन ले कुछ आप लोग जनिए नहीं रहे मर्द तबे ना ऑनलाइन नहीं हो रहा जमीन। नया राजा एगो बन गया कौन सी
निर्देश दिया है। ऐसा सुंदर घर बने है कि गढ़वा जिला में इतना सुंदर घर नहीं होगा। नहीं होगा तो बाबू आप लोग कितना पढ़े हैं? आप कितना पढ़े हैं? बीजी मैंने 7,000 में आप हैं, 5,000 में हैं? 1000 में। आप लोग एक दिन जाके नौकी रजवा के घर देख के आइए और अगर फोटो खींच के व्हाट्सएप में वायरल कर दीजिए। अब लड़का कितना रो रहा है, नींद नहीं आ रहा है लड़का के, फोटो दिखा दीजिए घर के, एकदम लड़का चुप मचे सो जाएगा। क्या है सुंदर खिलौना नहीं घर बनाया। एक भी गरीब आदिवासी शोषित पिछड़े जिनका वोट ठग के भैया जी विधायक बन गए, भैया जी क्या बनते जैसे